हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है, थंबनेल देखकर आप देख ही चुके होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, है ना। और ये किसमें, एक स्फेरिकल मिरर के लिए। तो स्फेरिकल मिरर में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच क्या रिलेशन होता है, तो आपको पता है एफ इक्वल टू आर बाई टू या आर इक्वल टू 2a। लेकिन इसको डिराइव कैसे करते हैं, तो आप देखिए मेरे साथ एकदम शॉर्टकट में कैसे हम लोग इजीली इसको डिराइव करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ स्फेरिकल मिरर। तो इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में क्या लिखेंगे, लेट एमएन इज अ स्फेरिकल मिरर। एमएन इज अ स्फेरिकल मिरर having pole P, focus F, and center of curvature C, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, C है। इसी में लिखते हैं कि अगर कोई रे है, इफ अ रे ए बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि इस रे ऑप्टिक्स में हम लोग जो भी बात करेंगे पैराएक्सियल रे के लिए बात करेंगे। तो पैराएक्सियल रे का मतलब वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या लिखेंगे, इफ अ रे ए बी, और कहाँ ए बी, कैसा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस पर कैसा आ रहा है, कहाँ पर गिरेगा, तो इंसिडेंट होगा। तो स्फेरिकल मिरर पर इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर। और जब स्फेरिकल मिरर पर ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होगा, तो या तो वह सच में फोकस से पास करेगा या फोकस से पास करता हुआ प्रतीत होगा। तो फोकस से किस स्थिति में पास करेगा, कनकेव मिरर के लिए। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि कनकेव मिरर में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रे आ रहा है फोकस पर कन्वर्ज हो रहा है। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वह क्या होगा, डाइवर्ज होगा। तो इसको भी लिख जाते हैं, इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। रे डायग्राम बनाएंगे, समझ में आएगा, कहीं जाइए नहीं, पूरा वीडियो देख कर जाइएगा, 2 मिनट का है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट क्या होगा, कन्वर्ज एट फोकस, इट कन्वर्ज एट फोकस। फोकस पर कब कन्वर्ज होगा उसको भी डिफाइन कर दीजिए। तो कनकेव मिरर के लिए ब्रैकेट में लिख दिए कनकेव मिरर। और क्या होगा, या तो इट सीम्स और इट सीम, ऐसा प्रतीत होगा कि यह डाइवर्ज कर रहा है। कहाँ से डाइवर्ज कर रहा है, फोकस से। इट सीम डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। कब फोकस से डाइवर्ज करता हुआ प्रतीत होगा, किस मिरर के लिए, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ब्रैकेट में कॉन्वेक्स मिरर लिख दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए, उसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं। हम लोग दोनों मिरर लेकर चलेंगे। स्फेरिकल मिरर का मतलब ये नहीं हुआ सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर, दोनों में हम लोग साबित करेंगे। और जो भी रिजल्ट होगा दोनों के लिए लागू होगा। तो देखिए, हम लोग दोनों मिरर को लेकर चलते हैं। इधर सबसे पहला हम लोग कॉनकेव मिरर बना देते हैं, एमएन कनकेव मिरर।
और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर रखे, और यह फोकस हो गया। अब इसी में ए बी कोई रे है, ए बी जो भी कह लीजिए, बी ए या ए बी, ये क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर पार करेगा, तो फोकस से होकर पार करेगा। ये हुआ। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मिलाएंगे तो ये क्या होगा, इंसिडेंट पॉइंट पर नॉर्मल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अब जब इंसिडेंट पॉइंट पे नॉर्मल हुआ तो यहाँ रिफ्लेक्शन का लॉ पालन होगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इसको कह लीजिए, इसको क्या कहेंगे, एंगल आई। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये भी क्या होगा, आर, जो कि एंगल आई के बराबर होगा। इसको भी हम लोग एंगल आई ही दिखा देते हैं, एंगल आई। ओके, इधर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बना देते हैं। और इसमें यह पोल हुआ, इसका पोल यहाँ है P4 पोल, और यह सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यह पॉइंट फोकस। देख लेते हैं पूरा वीडियो आ रहा है नहीं। यह पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें ए बी कोई रे इधर से आएगा, ए बी। अब क्या है, यही इसको बी ए कह देते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग। अब ये पॉइंट पर जब ये इंसिडेंट हुआ है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, और ये लगेगा कि फोकस बिंदु से डाइवर्ज हो रहा है। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन को समझने के लिए नॉर्मल का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि नॉर्मल इंसिडेंट पॉइंट पर जो नॉर्मल खींचेंगे वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार करेगा। अब यहाँ पर यह एंगल जो होगा, एंगल आई, ध्यान से समझिए, सॉरी एंगल आर, और ये एंगल आई, जो कि आपस में बराबर होगा, तो आई दोनों को एंगल आई ही लिखें। ये अपोजिट एंगल से इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। यहाँ के एंगल को जो एफ पर बन रहा है, इसको हमने अल्फा कह दिया, और इसको बीटा। यहाँ भी वही बात, जो एफ पर बन रहा है उसको अल्फा, और इसको बीटा। अब इस मिरर के लिए यहाँ देखते हैं, तो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपका AFC, किसमें, इन ट्रायंगल AFC। अब इस ट्रायंगल में AFC में ये अल्फा जो है यह एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है आपका इससे अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस आई, बीटा प्लस आई। अब देखें तो ये बीटा प्लस हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। अब क्या है कि यह जो है बीटा वह खुद किसके बराबर है, आई के बराबर है। क्यों, क्योंकि आपका PC और AB पैरेलल है, तो यह जो बीटा और आई अल्टरनेट एंगल हुआ, तो आई बराबर क्या होगा, बीटा होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, और अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, अल्फा इक्वल टू 2 बीटा। अब अल्फा इक्वल टू कोण इक्वल टू एंगल इक्वल टू अर्क बाई रेडियस होता है। तो अल्फा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, AP, और रेडियस, रेडियस कितना है, अर्क बाई रेडियस बोल रहे हैं। तो इस एंगल के लिए ये अर्क का काम करेगा, चाप का काम करेगा, और ये त्रिज्या का काम करेगा। तो क्या होगा, PF इज इक्वल टू 2। अब बीटा का मतलब अर्क बाई रेडियस, तो ये इसके लिए अर्क कितना होगा, AP होगा, और रेडियस क्या होगा, PC होगा।
ऊपर में एपी एपी कैंसिल होगा तो क्या लिखाएगा 1/PF इज इक्वल टू 2/PC। PF का मतलब पोल से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि पोल से फोकस की ओर बढ़ रहे हैं तो इंसिडेंट रे के अपोजिट बढ़ रहे हैं, तो 1/-F हुआ इज इक्वल टू 2। उसी तरह से पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, लेकिन ये क्या होगा -R होगा, चूँकि इंसिडेंट रे के अपोजिट है। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होगा, F इज इक्वल टू कितना लिखाएगा R/2। ये तो हमने कॉनकेव मिरर के लिए दिखाया। इसी प्रकार से हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में आते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए चर्चा यहाँ से करते हैं। तो फिर से वही बात, AFC आपका एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें अल्फ़ा जो है आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो इन ट्रायंगल AFC अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या लिखेगा बीटा प्लस आई। लेकिन देखिए फिर से आपका PC के पैरेलल है ये भी, और जब दो लाइन पैरेलल हो और ऐसा कोई लाइन इंटरसेक्ट करे तो आपको क्या बताया गया है, तब क्या होगा कि यह एंगल इसके क्या होगा बराबर होगा। यह एंगल और यह एंगल दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो ये I किसके बराबर हो जाएगा बीटा के बराबर हो जाएगा, मतलब I इक्वल टू बीटा होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा और I भी बीटा, तो बीटा प्लस बीटा 2 बीटा हो गया। अब देखिए क्या हम लोग चर्चा करेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 बीटा। तो अल्फ़ा का मतलब कितना लिखेंगे, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस AP/PF इज इक्वल टू 2। बीटा का मतलब कितना हो जाएगा AP/PC। AP से AP कैंसिल हुआ तो 1/PF इज इक्वल टू 2/PC। अब P से F के दूरी को फोकल दूरी कहेंगे, तो यह क्या होगा फोकल लेंथ होगा। तो 1/F इज इक्वल टू 2/P से C के डिस्टेंस को R, ये F इज इक्वल टू R/2। तो आप देख रहे हैं दोनों मिरर के लिए यह फॉर्मूला आया, या R इक्वल टू 2F। तो इस तरह से हम लोग फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन देखे। अगले वीडियो में हम लोग अलग अलग पोजीशन पे रखे ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्मेशन का अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, जो भी दिक्कत है कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।